हेलो एवरीवन। तो एथिक्स में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2019 प्रीलिम्स मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन सिंपल था, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर और व्हाट आर इट इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे। सिंस ये क्वेश्चन की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, आगे आने वाले फ्यूचर क्वेश्चंस में या फिर गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन में हम इसको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या फिर बॉडी में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कंप्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 10 मार्क के लिए था और ये क्वेश्चंस के जो कंपोनेंट और प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे। सिटीजन चार्टर एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें वॉलंटरी कमिटमेंट दिए होते हैं गवर्नमेंट ने सिटीजन को कि हम आपको ये XYZ सर्विस देंगे, इसकी ये क्वालिटी होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक सर्विस सिटीजन चार्टर है। ठीक है, और इसकी कंसेप्ट जो थी वो पहले यूके में आई थी 1991, जो वहाँ की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी हेडेड बाय जॉन मेजर। तो उन्होंने ये कंसेप्ट फर्स्ट इम्प्लीमेंट की थी और वहाँ से इंडिया में इसको यूटिलाइज करने लगे। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है, ओनली एंड मेन ऑब्जेक्टिव ये है सिटीजन चार्टर का कि जो क्वालिटी है पब्लिक सर्विस की उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो ट्रस्ट होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर, तो वो इस सर्विस की क्वालिटी की वजह से इंक्रीज होता है। मेन बॉडी की तरफ आते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है, ये जो प्रिंसिपल्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के वेबसाइट पर मेंशन किए गए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। सेम 6 प्रिंसिपल मेंशन किए हुए हैं और बाकी का इंट्रोडक्शन भी वहीं से उठाया गया है मिनिस्ट्री की वेबसाइट से। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या है, सबसे पहले क्वालिटी, मतलब जो सर्विस क्वालिटी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दी जाने वाली उसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है चॉइस, मतलब अगर कोई सिटीजन अगर किसी सर्विस में डिपार्टमेंट में जाता है तो उसके पास चॉइस होनी चाहिए, ये सर्विस है, ये सर्विस है या फिर ये सर्विस है, ना कि बस वन टाइप ऑफ सर्विस। ठीक है, स्टैंडर्ड्स, मतलब कौन सी सर्विस क्या एक्सपेक्ट करे एक सिटीजन गवर्नमेंट से, और अगर वो सर्विस या फिर वो स्टैंडर्ड मेंटेन ना हो, उसकी नीड जो है वो स्टैंडर्ड की फुलफिल ना हो, तो उसके पास कौन से ऑप्शन है, ये भी इसमें देखा जाता है। क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल्स, वो है वैल्यू का, कि जो मनी किसका है, टैक्स पेयर का, वो पब्लिक का है, तो उसको जो मनी है वो रैशनली यूज़ करे। तो वैल्यू है मनी की जो टैक्स पेयर की, वो अच्छे से यूज़ करे, मतलब किसी दूसरे का पैसा और दे दनादन उड़ा दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है। दूसरी जो प्रिंसिपल है सिटीजन चार्टर का वो है अकाउंटेबिलिटी, मतलब सर्विस प्रोवाइडर है, इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहाँ का कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या फिर पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो दोनों को दोनों अकाउंटेबल होनी चाहिए सिटीजन के लिए। ठीक है, ये एक सिटीजन चार्टर का हेतु है। नेक्स्ट जो है ट्रांसपेरेंसी, कि जो रूल्स है सिटीजन चार्टर के या फिर सर्विसेज के, प्रोसीजर्स है, स्कीम्स है, ये सब अच्छे से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उनका जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो भी सिटीजन का अच्छे से होना चाहिए। तो ये 6 प्रिंसिपल्स है, आप याद रख सकते हैं और इसको यूज भी करना है आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, कि क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, दीज आर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर। उसके बाद जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसने और 10 प्रिंसिपल्स ऐड किए थे इसमें, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये 6 प्रिंसिपल्स आप जरूर से याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो बढ़ते हैं वो है इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन चार्टर। तो सिंपल है कि अगर कोई सिटीजन का चार्टर है कि उसको कौन सी सर्विस मिलने वाली है, तो उससे क्या होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बन जाएगा। ठीक है, और अगर अच्छे से दिया है किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑफिस में, कि आपको ये सर्विस देनी है, तो ये क्या है, ये सिटीजन सेंट्रिक नेचर है उस एडमिनिस्ट्रेशन का, और इससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मोर सिटीजन फ्रेंडली होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, गुड गवर्नेंस भी प्रमोट होता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है कि जो सर्विस डिलीवरी है सिटीजन को वो इम्प्रूव हो जाती है, कि आपको ये टाइम फ्रेम के अंदर ये सर्विस देंगे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट निकालना है तहसील ऑफिस से तो 15 दिन लगेंगे, अगर आपको नेशनलिटी का सर्टिफिकेट निकालना है 10 दिन लगेंगे, ऐसे मेंशन होता है सिटीजन चार्टर में। तो उससे क्या होता है, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होती है, सिटीजन को पता है अरे इतने दिन में मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, और क्या होता है सिटीजन चार्टर से, कि रिड्रेसल ग्रीवेंस सिटीजन को मिलता है कि हाँ हाँ ठीक है, कि आपका ये काम नहीं हुआ, ये चार्टर में मेंशन था, तो आप ग्रीवेंस कर दो और आपको वो रिड्रेस की जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से तुरंत। तो इससे क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंस है सिटीजन चार्टर का। नेक्स्ट क्या है, दोनों के दोनों एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन दोनों के दोनों का टाइम बचता है, क्योंकि रूल्स प्रोसीजर इसके हिसाब से टाइम चलता है सिटीजन चार्टर के, और उसी हिसाब से जल्दी सर्विस डिलीवरी होती है। तो दोनों का टाइम बचता है, ज़्यादा सिटीजन को चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते, और काम भी जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन का पेंडिंग हो जाता है, तो उनके ऊपर वर्कलोड भी नहीं आता। तो दोनों का टाइम सेव हो जाता है। कंक्लूजन की ओर आते हैं।
कंक्लूजन ये कहता है कि सिटीजन चार्टर इज नॉट एन एंड इट सेल्फ, ये एक एंड नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक मीन्स है, एक टूल है, जिससे क्या हो सकता है कि सिटीजन को हम जो हमारी सर्विस डिलीवरी मॉडल है उसके बीच में रखेंगे सिटीजन को। ये सिटीजन है और ये हमारी सर्विस डिलीवरी मॉडल है, इसके अराउंड ही रिवॉल्व करेंगी, सिटीजन के सारे नीड फुलफिल किए जाएंगे सिटीजन चार्टर के अंदर, और एक अच्छी और वेल एस्टेब्लिश सर्विस डिलीवरी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो यही था आज के डिस्कशन में। लेकिन ये टॉपिक है जो प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इसके अंदर जो है सिटीजन चार्टर एक अच्छे से मेंशन किया है और इसके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने इसके प्रिंसिपल्स देख लिए, प्लस हमने इसके इंपॉर्टेंस देख लिए, तो एक ओवरलुक चैलेंजेस पर भी दे देते हैं जल्दी से जल्दी कि क्या इश्यूज है सिटीजन चार्टर से रिलेटेड, क्या इश्यूज है। तो सबसे पहला इशू ये है कि वो कंसल्टेशन प्रोसेस जो होती है सिटीजन चार्टर में वो एकदम मिनिमल है, मतलब रूटीन एक्टिविटीज मान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में। अगर आप किसी तहसील ऑफिस या फिर तलाटी ऑफिस में जाओ तो वो क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, इस टेबल से उस टेबल में भेज देंगे, इनसे मिलिए उनसे मिलिए। उनको ज़्यादा इंथुजियाज्म है नहीं कि सिटीजन चार्टर में मेंशन किया है, तो वो बस टालते रहते चीज़ों के। कंसल्टेशन प्रोसेस मिसिंग है क्योंकि उनको लगता है ये तो डेली का डेली है। ठीक है, तो ये एक इशू है। दूसरा इशू है कि स्टाफ है वो सफिशिएंट नहीं है, और जो है स्टाफ है अवेलेबल वो भी ट्रेन नहीं है, और वो सेंसिटाइज नहीं करते, नहीं कोई सिटीजन आया तो उसको सेंसिटाइज नहीं करते, ये एक इशू है। तीसरा जो इशू है कि अवेयरनेस कैंपेन है वो अच्छे से नहीं है, कि किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ चार्टर होता है। हमने CSE या फिर UPSC की प्रिपरेशन चालू की तो इसलिए हमको पता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है प्रिपरेशन के बाद। लेकिन हम ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, हम सभी अच्छे डिग्रीज है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमको पता नहीं था कि सिटीजन चार्टर होता है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में। ठीक है कि नहीं, जब हमने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन चालू की तब पता चला। तो आप ही सोचिए कि जो इलिटरेट या फिर जो पुअर लोग हैं उनको क्या पता चलेगा इसके बारे में, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो अवेयरनेस बहुत कम है, ये एक इशू है। नेक्स्ट इशू है कि कुछ स्टैंडर्ड और टाइम नहीं है, मतलब कई जगह बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्टर बना देते किसी ऑफिस में, कई जगह बहुत ईजी होते हैं, कोई रूटीन नहीं होता, कुछ फॉलो करने को नहीं होता, तो एक अनदर इशू है। नेक्स्ट इशू क्या है कि किसी हमारे डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफिसर को क्या लगता है कि ये चार्टर बना के दीवार पे चिटका दो ऑब्जेक्टिव्स, या हम ऑब्जेक्टिव्स देंगे या आपको सर्विसेज देंगे या टाइम फ्रेम देंगे तो हो गया, खत्म हो गया, बस ये रिक्वायरमेंट है, अगर ये फुलफिल नहीं किया तो हमको सीनियर ऑफिसर डांटेंगे। लेकिन ये स्पिरिट नहीं है सिटीजन चार्टर का। सिटीजन चार्टर का असली स्पिरिट ये है कि आप बस दीवार पर मत चिपकाओ सिटीजन चार्टर, आप ये सर्विस गवर्नमेंट को सिटीजन को दो। जब वो आपके ऑफिस में आएंगे उनको पूछो, उनको आप इन्फॉर्म करो, उनको सर्विसेज टाइम पे दो, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करो, सिर्फ चिपका मत दो। उनको लगता है कि ये बस नोशन है कि हमने अगर सिटीजन चार्टर बना दिया तो हमारा काम फुलफिल हो गया। नहीं, इसके अंदर जो है अगर उस ड्यूटी को फुलफिल किया तो सिटीजन चार्टर आप अच्छे से फुलफिल कर रहे हो सिटीजन चार्टर की ड्यूटी। ठीक है, तो यह कुछ हमने चैलेंजेस देख लिए इससे जुड़े हुए, तो हमने सिटीजन चार्टर को कंप्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया। आपको इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका नाम है लर्न IAS। आप यहाँ पे PDF डाउनलोड कर लो और इस पे बीच बीच में रिवाइज करते रहना कि प्रिंसिपल्स क्या है, 6 प्रिंसिपल्स, ठीक है, और इश्यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।